वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। ये बताइए, जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जो वीडियो देखी, कैसा फील हुआ देखकर? बड़ा दुख हो रहा था। एक तो हमारी अवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छे हैं वो। जिस तरह अच्छा पकड़ने का कोई हर्ज नहीं है, गिरफ्तार करने का, लेके जाना जो लेके गए उन्हें। हाँ, ये बुरा लगा हुआ। इतनी तकलीफ हुई, खुदा कसम ऐसे लग रहा था जैसे मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं। और मतलब अजीब फील हो रहा था। बस आंसू नहीं आए आंखों में, बाकी उतना ही दुख था कि दिल कर रहा था कि रोएं पीटें। और फिर वो दुख आपने देखा भी कि अवाम ने किस तरह निकाला कि दुख था, वो एग्रेशन, सब कुछ वहाँ में नजर आ रहा था। जारी बात है, वो जो गुस्सा था, वो तकलीफ जो अंदर की थी, वो अच्छा ये जो सारा कुछ जलाया गया है, गिराया गया है, वो अंदर की तकलीफ थी इंसान। ये लेकिन जिस मुल्क को बचाना था तो बात थोड़ी करना था। किस तरह, क्या मतलब है? आवाम टूटी थी। आपके साथ कोई ज्यादती करे, आप जिस किसी से मोहब्बत करती हो, प्यार करती हो, नुकसान तो हमने अपना किया था ना। नहीं, अपना नहीं है ये नुकसान है, ये अपना नहीं है। अगर ये ना होता तो इमरान खान बाहर कैसे आता? ये छोड़ते ही ना। इन्होंने तो खुश होना था। ऑपोजिशन कहती है कि ये जो नुकसान किया, ये क्या वो किया, ये उनको ये सारी वजह से इमरान खान छुटे हैं। हाँ जी, डेफिनेटली। अगर ये लोग इतना जोश ना दिखाते, गुस्सा ना करते, तो उन्होंने तो छोड़ना ही नहीं था। अभी आपको पता है ना कि 7 दिन का रिमांड था, हो सकता है वो बढ़ा देते। ये सारा गुस्सा, उम्मीद थी कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी छूट जाएंगे। मुझे उम्मीद थी। इमरान खान को नहीं रख सकते। अब जिसके साथ पूरा पाकिस्तान हो उसको ये रख सकते हैं। ये मुल्क हमारा है, इनका नहीं है। ये इमरान खान साहब की बात के लिए ऑपोजिशन की वजह सूरत हाल पे आते हैं, उनके काम पे टांग रही है। काम पे टांगी हैं तो इमरान खान को छोड़ा है। उन्होंने लाइन ही सेट कर दी, काम पे टांगी हैं तो इमरान खान को छोड़ा, अदरवाइज नहीं छोड़ना था। अच्छा, किन किन की ज्यादा टंगी है? पीडीएम जो है ना, खास तौर पीडीएम जो है, उन तो परेशान हो गए। मरियम नवाज, राणा सनाउल्ला और सारे जितने भी हैं। बहरहाल नवाज शरीफ, पीडीएम को अंदाजा नहीं था कि इमरान खान से जल्दी छूट जाएंगे। नहीं, वो तो कह रहे थे कि हम जीत गए हैं। असल में केस तो खान साहब पे है ही नहीं कोई। सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए कि हम पकड़े गए थे, तो हम भी इमरान खान को पकड़ा हुआ देखना चाहते हैं, सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं, एक ख्वाहिश पूरी करना चाहते थे। वो समझ रहे थे कि हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई है, लेकिन वो ख्वाहिश उल्टी पड़ गई। ये तो आपका कोई दोस्त है जो नून लीग के जो उस दिन बड़ा जश्न मना रहे हो, जो इमरान खान साहब को पकड़ लिया हो? कोई ऐसा दोस्त या कोई दूर दराज हैं पटवारी बेचारे, अभी जिनका छोटा। कॉल आई थी आपको? कॉल नहीं, जो हमारे साथ ऐड हैं, व्हाट्सएप पे ऐड हैं, वो उन्होंने स्टेटस लगाया, बड़े खुश थे। लेकिन वो आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग, ये वाक़या होने के बाद जो पटवारी थे, बहुत सारे पटवारी जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो गए हैं। जो भी वैसे ना ये पीडीएम के जो लोग हैं, जो भी स्टेप लेते हैं, इनके खिलाफ चला जाता है। इनको तक इमरान खान को पकड़ेंगे, फिर कालेदम करार दे देंगे, पीटीआई ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, पीटीआई मजीद स्ट्रॉन्ग हुई है, इमरान खान मजीद स्ट्रॉन्ग हुआ है और ये मजीद होगा। अगला वज़ीर-ए-आज़म, ये बताएं कि जिनकी हुकूमत है वो खुद ही एहतजाज के लिए निकलने लगे हैं। ये देखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई हुकूमत एहतजाज के लिए निकली है। अल्लाह अकबर। खान के नाम कितने रिकॉर्ड बन चुके हैं, देखें। ये खान का रिकॉर्ड है कि उसने हुकूमत को मजबूर कर दिया है एहतजाज करने के लिए। आज तक आपने सुना होगा अवाम ने एहतजाज किया, ऑपोजिशन ने एहतजाज किया, लेकिन पहली दफा सुन रहे हैं कि हुकूमत एहतजाज कर रही है। खान को क्रेडिट जाता है। आखिर में एक वर्ड ऑपोजिशन के लिए बस। नहीं, रोक सको तो रोक नहीं, बस वो ख़त्म है। अब मैं ना उनको मशवरा देना चाहूँगा कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी कोई थोड़ी सी इज्जत बच जाए तो सरेंडर कर दें, इमरान खान से माफ़ी मांग लें और इलेक्शन करवा दें।